करते हैं फिर। तुमने जो समय के एक बार पचकान दे दीजिएगा फिर शुरू। हाँ, अभी सबको सबको दे रही हूँ। मत्थेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा, करेमि भन्ते सामा इयं सावज्जं जोगं पच्चखामि, जाव नियमं महत्तम एगं पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कैसा, तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का त्याग है। 5 बार नवकार मंत्र। जुड़े हुए हाथ। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उवछायाणम। नमो लोये सब साहुणम। येसो पंच नमकारो। सब पाव पणासनो। मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलं। पढमं हवै मंगलम्। वीतराग। जिनेश्वर भगवान को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भाइयों और बहनों, पर्युषण पर्व का दूसरा दिन और पर्युषण की प्रेरणा, जो गहरी प्रेरणा है वो है तप की प्रेरणा। और तप ये छोटा सा शब्द है 2 अक्षर का, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये शब्द है। जब तप आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसकी शक्ति और शतगुणित हो जाती है, अनंत गुणी हो जाती है। तो आज आप समझेंगे, जैसा कि अश्विन भाई ने कल क्वेश्चन किया था कि लोग तो उपवास आदि जो तपस्या होती है उसी ही तप कहते हैं। यदि ये कोई नहीं करता है तो क्या उनकी तपस्या नहीं होती है? अगर करना है तो क्या क्या किया जा सकता है जो उसे हम तप कह सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आपके क्वेश्चन को ही ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही सोचा था कि हमारी प्रचलित जो अ, एक समझ है तपस्या की वो क्या है और रियल उसका स्वरूप क्या है। कभी कभी छोटी चीज कभी कभी दुनिया में बड़ी बन जाती है और वो प्रसिद्ध हो जाती है, और उसके पीछे जो एक पूरी स्टोरी होती है वो किसी को पता नहीं होती है। तो यही बात तप के साथ जुड़ी हुई है। तप है वो आत्म शुद्धि का साधन है जिससे आत्मा को प्योर किया जा सके, जिनको कर्मों से
उसको कर्म कम किए जा सके, कर्मों का क्षय किया जा सके, उसका नाम है तप। तो तप के अनेक प्रकार है, उनमें एक प्रकार था उपवास आदि तप। लेकिन आज आप समझेंगे कि उसके कितने रूप है। तो 12 प्रकार के तप, जिनको हम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा का मतलब ही है कर्मों का शुद्धिकरण, आत्मा से कर्मों को अलग करना, दूर करना। तो जैसे ही कर्म दूर होते हैं आत्मा शुद्ध होती है। तो उसके 6 प्रकार है। और जिससे आत्मा शुद्ध करते हैं, जिससे निर्जरा होती है, उसी का नाम तो तप है। और वो तप 12 प्रकार का है। 6 है वो बहिरंग तप है, जैसे अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसलिनता। ये फिजिकल यानी सीधा डायरेक्ट इनका शरीर से कनेक्शन है, इसीलिए इसको बहिरंग तप कहा गया है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि इनकी शुरुआत हो रही है अनशन से। और आजकल हम जब कहते हैं कि उसने अनशन कर लिया, अनशन का सीधा हम मीनिंग करते हैं कि उसका अब अंतिम टाइम आ गया है। जो अंतिम तपस्या करते हैं उसको, वो एक परिभाषित हो गया, पूरे लोगों के बीच में हमारे प्रचलित हो गया ये शब्द कि अनशन का मतलब है जब व्यक्ति संथारा लेता है, लास्ट में जो त्याग करता है, पचखान करता है या तप करता है जावत जीवन के लिए, उसको अनशन। लेकिन ये अनशन का आज आप इसका भी मीनिंग समझेंगे। लेकिन ये तपस्या की शुरुआत अनशन यानी उपवास आदि आहार का परित्याग से हो रही है। इसीलिए ये प्रचलित भी पूरा तप योग 12 प्रकार का तप है। वो उस इसीलिए लोग उसको नहीं जानते हैं, लेकिन इसको अनशन को जानते हैं। और ये तो फिजिकल यानी ये बाह्य तप है, जो जिसका सीधा कनेक्शन हमारे शरीर के साथ है, हमारी पांचों इंद्रियों के साथ है, और भीतर जाएं तो मन के साथ है, इसलिए इनको बहिरंग कहा गया। और कुछ ऐसे तप जिनका सीधा कनेक्शन आपका आत्मा से होता है, वो सारे अंतरंग तप होते हैं। ये भी 6 है: प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग। अब सबसे पहले जाते हैं कि बाह्य तप है वो 6 प्रकार के हैं। उनमें भी पहला क्या है? अनशन। तो आज आप सिंपल भाषा में इसको समझे। मूल शब्द है अशन, आप देख रहे हैं अशन शब्द है। अशन का मतलब है आहार, भोजन। ठीक है। असन से ये अनशन कहाँ से आया? मूल वर्ड जो है वो है अशन। जैसे हिंसा, अहिंसा, तो शब्द तो एक हिंसा है। जब हिंसा नहीं करते हैं तो अहिंसा हो जाती है। ऐसे हिंसा लगा दिया तो हिंसा नहीं करना, और खाली हिंसा है तो हिंसा करना हो जाता है। इसी तरह अशन का मतलब है आहार, और जब उसके लगा दिया आगे अनशन हो गया। ठीक है। तो अनशन का मतलब है आहार परिहारो अनशनम, आहार का परित्याग करना अनशन है। ठीक है। अब आपके मन में आएगा आहार। अभी इसको भी आप समझें कि ये आहार 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार कौन से? असन, पान, खादिम और स्वादिम। ये 4 प्रकार के ये होते हैं। ये 4 प्रकार के आहार होते हैं, ये जो हमारा जैनिज्म के अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो जैसे आप लोग बोलते हैं 24 के त्याग कर लिए हैं, 24 कर लिया है। अब ये कुछ नहीं पता है, 24 का मतलब इतना ही है कि पानी पीना है तो वो 23 हो गया, जिसमें पानी पिया जाता है वो 23 हो गया, और जिनमें पानी नहीं पीते हैं वो 24 हो गया। अब ये 24 है क्या? वो है 4 आहार। 4 आहार को 24, 4 आहार का वो शॉर्ट फॉर्म बना दिया 24।
तो 4 आहार के त्याग किए जाते हैं जिसमें कोई भी छूट नहीं। अब ये 4 आहार क्या है? पहले है असन। असन जो मूल भोजन अपन सब्जी रोटी जिसको पका करके बनाते हैं, आप जिसको रांधते हैं, जो रांधा जाता है, पकाया जाता है, वो है आहार, उसको असन कहते हैं। जो मूल भोजन हम हर दिन करते हैं वो मूल भोजन असन में आता है। फिर पान, पेय। पेय में सब प्रकार के लिक्विड आ गए। इनमें छाछ भी आ गई, इसमें सूप आ गए, आपके जूसेस आ गए, सारे ड्रिंक ड्रिंक्स आ गए, सारे सब प्रकार के। और पानी भी, सिंपल जो पानी है वो भी इसी में आ गया। तो ये सब पेय हो गया। तो असन, पान। फिर है खादिम। खादिम में है जो आप फरसान घर में जो नाश्ता बनाते हैं, खाजा है, ड्राई फ्रूट्स है, कुकीज है, जो भी ये चीजें अभी कहते हैं कि ये कितनी खा लो, पेट तो इससे भरता नहीं, पेट तो रोटी से भरता है। तो ये ऐसी जो चीजें होती है उसको खाद्यम में, ये है खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये असन नहीं है, ये खाद्य है। और फिर है स्वाद। असन, पान, खादिम और स्वादिम। स्वादिम में है सब प्रकार के मुखवास। और अभी तो इसका मार्केट बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। तो ये सारे जिसको ये कोई पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, ये टेस्ट के लिए खाते हैं। किसी के तो बहुत आदतें होती है, उसको खाने के बाद पान चाहिए और अमुक अमुक चाहिए, ये सारे स्वादिम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आहार आप देख रहे हैं। ये आप चारों प्रकार के आहार का जब सौगन होता है उसको अनशन कहा गया। लेकिन अब समय ऐसा आया कि अभी 4 आहार में लोगों को लगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं तो पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और फिर बॉडी की कमी हो जाएगी तो फिर कोई बीमार हो जाएगा। तो अभी इन 4 आर में जो पान है, पान में भी केवल सिंपल पानी, सिंपल पानी में भी प्रासुक पानी जो अचित है, पक्का पानी जिसको हम कहते हैं, या तो बॉइल्ड किया हुआ है या चूना डाला हुआ है या फिल्टर फिल्टर है पानी, वो पक्का पानी जो जिसको हम मानते हैं, जिसकी अपनी अपनी धारणा के अनुसार, तो उसको, उस के अलावा सब कुछ त्याग किया जाता है, उसको हम अशन में मानते हैं। तो 2 प्रकार के, एक 4 आहार का त्याग जिसमें किया जाता है, या पानी की छूट करके किया जाता है। ठीक है, ये आपका असन हुआ। और इसमें भी असन का मतलब है उपवास। और उपवास भी 2 तरह का है। एक है आपका टाइम बाउंड, जिसको इत्वरिक कहते हैं, जैसे अभी आपने उपवास किया, अठाई किया, मास खमन किया। लेकिन ये तो आपने अपनी प्लानिंग, आपका माइंड सेट था कि मुझे इतने दिनों का करना है, उसके बाद तो आप क्या करेंगे? उसके बाद तो पारना होगा, उसके बाद तो खाना है। यानी अ, एक फिक्स टाइम के बाद खाने की इच्छा। तो ये ऐसा भी होता है। और दूसरा है यावत कथित, जो लास्ट में मरण काल में मृत्यु के समय किया जाता है, वो भी अनशन है। और ये भी, तो ये आपको बताया जा रहा है कि तप, ये तप का तो एक प्रकार है। समझ रहे हैं आप सब? ये तप का एक प्रकार है, लेकिन यही तप नहीं है। अब इसमें तप के अंतर्गत 10 प्रत्याख्यान आते हैं, जिसमें नौकारसी, प्रहर, अर्ध प्रहर, पुरीमार्ध यानी आधे दिन का, डेढ़ प्रहर, 2 प्रहर, एकासन, एक स्थान पर बैठ करके, निर्विगय, आयम्बिल, उपवास, दिवसचर्या यानी सूर्यास्त से पहले 1 घंटे पहले खाना, अभिग्रह करना। तो ये सारे भी आहार से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी असन के अंतर्गत चले जाते हैं। दूसरा है उनोदरी। ठीक है, उनोदरी का मतलब, उनका मतलब है कम करना। तो अब कम करना, क्या क्या कम करना? तो अभी प्रचलन में तो इतना ही है कि मैं तो उनोदरी कर लूंगी,
या कभी कम खाते हैं तो बोल दिया आज हमारी उनोदरी हो गई। उनोदरी का मतलब है थोड़ा कम खाया, पेट भर के नहीं खाया। लेकिन इसके दो, इसका ये तो अच्छा है जिसमें आप ये मानते हैं, लेकिन आप जब आप केवल आहार कम करते हैं या कम खाते हैं, अ, तो ये तो हो गई खाने की उनोदरी। लेकिन उसका आप और अलग आगे जाए तो ये उनोदरी है वो खाने के साथ भी है। फिर आपके साथ पास में जितनी चीजें हैं, आप सिंपल कितने हैं, और आपके पास आपकी लाइफ कैसी है, मेटेरियलिस्टिक है या आपकी सिंपल लाइफ है, उसके साथ भी चला जाता है कि आप कितनी चीज यूज करते हैं और कैसे कम करते हैं, वो इसके साथ। तीसरी बात है कि कषायों को कम करना। ठीक है, तो ये कषाय को कम करना और वस्तु को कम करना और भोजन को कम करना, ये भी बहुत बड़ा तप है और आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आप अभी यहाँ अमेरिका कनाडा में रहते हैं और आए दिन मार्केट में नई नई चीज, नए नए मॉडल आते हैं और उसको मन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा तप है। अभी आज आपने समझा कि ये भी तपस्या होती है। जब आप मॉल में, स्टोर में जा कर के और डिस्काउंट है फिर भी आप ऐसे ही आ जाते हो, कोई कोई चीज नहीं लेके आते हो, तो तपस्या हो जाएगी आपके। ठीक है, तो ये हो गया उनोदरी। नेक्स्ट, भिक्षाचरी। अभी कौन सा चल रहा है? बाह्य तप चल रहा है अभी। ठीक है, अनशन हो गया, उनोदरी हो गया, भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का मतलब है कि एक दो चीजें हैं, भिक्षाचरी भी है और एक है वृत्ति संक्षेप। इसके दो अर्थ है। तो साधु के लिए कहा गया कि वो बड़े नियम के साथ गोचरी करते हैं। कितने सारे निषेध होते हैं, ऐसा कोई हो तो वो नहीं कर सकता, वहां कोई खड़ा है तो फिर वो नहीं कर सकते, कोई गाय खड़ी है, कोई गर्भवती नारी है, अकेली नारी है, तो सारा निषेध किया गया है कि वो गोचरी गाय की तरह करते हैं। जैसे गाय थोड़ा थोड़ा घास यहाँ से खाया, फिर वो थोड़ी आगे चली जाती है, थोड़ा सा वहां से लेती है, फिर थोड़ी और आगे जाती है, थोड़ा सा लेती है, और बड़े संभाव से, तुमने गाय का चेहरा देखा होगा, तो वो जैसे संभाव से खाते हैं वैसे ही मुनि ऐसे भिक्षा ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण श्रावक के घर से करते हैं। दूसरा है वृत्ति संक्षेप। वो वृत्ति संक्षेप आपके साथ, यानी आप लोग जनरल गृहस्थ लाइफ है उनके साथ जुड़ जाती है। तो आप अपनी आपके आइटम में आप लिमिटेशन, कि मैं इतना ही खाऊंगा, ये जो संकल्प करते हैं, मैं सप्ताह में 2 मिठाई से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या 4 प्रकार की मिठाई है सामने उनमें से कोई एक खाऊंगा, इस तरीके से जो संकल्प होते हैं आपके घर, आप कई तरह के संकल्प हो सकते हैं, तो वो सारा इसमें आता है। ठीक है, भिक्षाचरी में। फिर है रस परित्याग, रसों का त्याग करना, टेस्ट का त्याग करना। आपको टेस्ट कब आता है? कोई घी से बनी, जिसमें घी जाता है उनमें घी मत डालो, ऐसे ही लुखा खा लो तो आपको लगेगा कि ये कैसे खाए, बिना घी कैसे खाया जाता है। जैसे खिचड़ी है, जैसे बाजरी की रोटी है, उस उसमें घी जाता है। अब घी अगर आपने नहीं लगाया, उसको कोई कहे कि लुखा खाओ, तो कैसा लगता है? तो ये सारे जो रस है जिसमें बहुत टेस्ट भी होता है, और हर व्यक्ति को ये एक उसमें एक डिलीशियस हर चीज बन जाती है, टेस्टी बन जाती है, तो उसका त्याग करना। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो आसक्ति का भाव है वो उसके साथ आता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम खाते पीते भी ऐसे तप करो जिससे आप खा भी रहे हो, नहीं भी खा रहे हो, तो खा रहे हो लेकिन नहीं खा रहे हो। अभी ये थाली आपके सामने है, इसमें कोई भी
इसमें दही भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, घी भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है, और कोई भी फ्राइड नहीं है, फ्राइड फूड नहीं है, ड्राई फ्रूट भी नहीं है, तो भी कुछ तो है। इससे भी पेट भरा जाता है, जो एक आइमिल की चीज होती है। ठीक है। तो जिसमें ये 6 प्रकार के रस नहीं होते हैं, ये रस परित्याग। तो भगवान महावीर ने कहा कि हर दिन आप इतने रस सेवन मत करो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अभी तो डॉक्टर बोलते हैं तब आप छोड़ते हो, लेकिन भगवान ने तो हमें पहले ही बोल दिया कि तुम संयम करो, सारे रस तुम्हारे काम के नहीं है। आपको अच्छा लगना ये एक बात है, आपके लिए क्या अच्छा है ये दूसरी बात हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट। तो रस परित्याग में विगय के त्याग किए जाते हैं। कभी आपने क्या है, दही छोड़ा, कभी दूध छोड़ा, कभी शुगर ऊपर से नहीं लेंगे, कभी घी ऊपर से नहीं लेंगे, सादा दूध नहीं पिएंगे, और सिंपल जो दही होता है वो भी विगय में चला जाता है, तो वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हम सारे बहुत सारे रस एक साथ यूज आप भोजन में सेवन ना करें। काया क्लेश, काया क्लेश का मतलब है कि काया को साधना, यानी उसको ट्रेंड करना, उसको सिद्ध करना। जैसे आर्मी, आर्मी लोग होते हैं, जो आर्मी में हैं उनको कितना कठिन सब कुछ कराया जाता है, जिससे कि उनका शरीर कितना मजबूत हो जाता है। उनको किधर से ही घुसना पड़े, कहीं मुड़ना पड़े, कहीं से कूदना पड़े, तो वो कुछ नहीं बिगड़ता है उनके। ये सब कैसे हुआ कि काया क्लेश, उन्होंने अपने शरीर को साधा। तो जब तक आपका शरीर रेडी नहीं होता है, ट्रेंड नहीं होता है, तो आपका मन और आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए शरीर को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। तो ये है काया क्लेश, यानी आपको अपने शरीर को साधने के लिए विविध प्रकार के जो आसन होते हैं, जो योगासन होते हैं, मुद्राएं होती है, उसको करना। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है, प्रति संलीनता या विविक्त शय्यासन। उनमें है कि आप अपनी इंद्रियों को, मन को बिल्कुल ऐसे फ्री बर्ड की तरह नहीं छोड़ना है। उसको अपना अपना, उनका अपना अपना स्थान है बॉडी में, तो उस स्थान पर उसको रखना है। ठीक है। तो कैसे रखना है, क्यों, ये क्यों जरूरी है? तो हमारे निधि और ये सब बच्चे, धृति और सब सुन रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। 2 कछुए जा रहे थे, और जो श्रृंगार होता है, आप यहाँ देख रहे हैं भेड़िया, ये जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो वो छिपे हुए थे, और उनका उनका फूड क्या है, ये कछुए थे। तो अभी वो छिप करके देख रहे थे कि वो आए तो हम उनको खा लेंगे। तो आपको पता है कि जो कछुआ होता है, अगर वो चलता है तब अपना मुंह बाहर निकालता है, अपने पैर बाहर निकालता है। ठीक है। तो एक ने देखा कि सियार आ रहा है और वो जा रहा था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो केयरलेस था। तो वो झपटा और उनको खा लिया। और दूसरा था, उसने देखा कि वो श्रृंगार आ रहा है, और आते देखते ही उसने अपने पैरों को न मुंह को अंदर डाल दिया। ये आप देख रहे हैं, अंदर डाल दिया। जब कछुआ सब अंदर डाल देता है तो कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, इतना पत्थर जैसा हो जाता है। तो उसका उसने किसी ने नहीं बिगाड़ा। तो जो कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ठीक है। और वो हेल्दी भी रहते हैं। तो ये है प्रतिसंलीनता, यानी
हमको अपने सेंसेस को और अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना। तो ये कितने हो गए? अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसंयमता। 6 प्रकार के आपको नाम भी याद करने हैं, क्योंकि आप अभी तप के डेफिनेशन सीख रहे हैं, अभी पूरा आप डिटेल में समझ रहे हैं कि तप छोटा नहीं है, केवल उपवास करना ही नहीं है, तप का बहुत बड़ा दायरा है। उसे जितना समझेंगे उतना ही आप उसको अपनाएंगे। तो अभी 6 है वो आभ्यंतर, यानी वो इंटरनल तप है, अंतरंग तप है। उसे आप समझिए कि जब तक आप ये जो पहले 6 बताए हैं, ये 6 जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर इसमें भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। ठीक है ना? बहुत कठिन काम है कि अपनी भूल को एक्सेप्ट करना, बहुत कठिन काम है अपनी ईगो पर कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी की सेवा करना। जब सेवा का काम आता है सामने, तब पता चलता है कि कौन कितनी सेवा करता है। ठीक है ना? तो ये बहुत कठिन काम है, स्वाध्याय करना है, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये 6 प्रकार है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन ये भी हम इसका भी अभ्यास करते हैं। तो प्रायश्चित में क्या करते हैं? प्रायश्चित है वो हमारी शुद्धि करते हैं, जो कुछ डस्ट आ गई है उसको निकालना है। तो छोटा छोटा कुछ भी भूल होता है तो हम क्या कहते हैं? मिच्छामि दुक्कडम। कभी भी भूल हो जाए तो मिच्छामि दुक्कडम तुरंत बोल दो, उसी समय बोलना है, इंस्टेंट। भूल अभी हुई और अभी बोल दो। तो सबसे पहला तो प्रायश्चित उसी समय बोल दो, मिच्छामि दुक्कडम। आपकी भाषा में सॉरी बोलते हैं, ये मिच्छामि दुक्कडम ही है। ठीक है? आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारी हम भूले मिस्टेक करते जाएंगे, तो जैसे आपके घर में है ना चालनी है, उससे घी भी आप उससे छानते हैं, चाय छानते हैं, बहुत सारी चीजें, और उसको साफ करते ही नहीं है। रोज की रोज साफ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर एक कि मम्मी उससे तो ये बात नीचे आ ही नहीं रहा है। हम्म ऐसे हो जाएगा। तो ये समझाया गया कि जैसे ये डस्ट कैसे एकदम चिपक जाती है और फिर उसका फ्लो ब्लॉक हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसी तरह हम भूलें करते जाते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो हमारी आत्मा भी इसी तरह ऐसे भर जाती है। ठीक है? तो प्रायश्चित कहते हैं कि जो भी भूले हैं वो आप बाहर निकालो, तो आपकी जो एनर्जी है वो फ्लो करती है, आपकी लाइफ भी फ्लो करती है, स्ट्रगल कम आते हैं, आपका संकल्प सफल बनता है। तो इसीलिए प्रायश्चित प्रायश्चित लेना मीन्स अपनी भूल को एक्सेप्ट करके उसके लिए कुछ तप करना। ठीक है? ये है। फिर है विनय। ठीक है? विनय, सबके प्रति रिस्पेक्ट, सबके प्रति रिस्पेक्ट। भगवान ने कहा कि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, उनके प्रति तो रिस्पेक्ट करना ही करना है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी आप बिल्कुल केयरफुली, उसको ऐसे नहीं कि ऐसे ही फेंक दिया, उसे फेंकना नहीं, उसे भी आप धीरे से रिस्पेक्टफुली, क्योंकि वो आपके काम की चीज है, आप उससे काम लेते हैं, और जब काम निकल जाता है ऐसे फेंक देते हैं। किसी चीज को फेंकना नहीं। तो विनय का मतलब है आपके भीतर में एक कोमलता, सबके प्रति कोमलता, कठोरता नहीं आए। और जो बड़े हैं उनके प्रति तो बहुत ही हम विनम्र बने। तो ये यानी अपना ईगो कम करें। ठीक है? कभी कभी बात ऐसी हो जाती है कि ईगो टकरा गया, वो सोचते हैं कि मैं नहीं झुकूंगी, वो सोचता है मैं नहीं झुकूंगा, तो कोई तो झुकेगा नहीं, तो दोनों ही टूट जाएंगे।
तो इसीलिए ये विनय बहुत बड़ा तप है कि इस समय पर एक तो कोई तो झुक जाओ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा तप है। और सारी भक्ति भी इसमें विनय में आ जाती है। आप जो जिनेश्वर भक्ति करते हैं वो भी हमारा उनके प्रति भी विनय होता है। फिर है व्यावृत्य। व्यावृत्य मीन्स निष्काम सेवा, ठीक है। तो किसकी? वृद्ध की सेवा, रोगी की सेवा, रुग्ण की सेवा, और जो छोटे हैं, जो छोटे हैं उनकी सेवा। और यहां तक कहा गया कोई मन से पीड़ित है, कोई शरीर से पीड़ित है, कुछ लोग मेंटल रिटार्टेड होते हैं, तो ऐसे लोगों को समझ करके उनकी सेवा करना, इरिटेट नहीं होना, तो ये है व्यावृत्ति। और इसमें बहुत हमारी शुद्धि होती है, प्योरिफिकेशन होता है। बहुत बड़ा सेवा भी बहुत बड़ी तपस्या है, ठीक है। संघ की सेवा, कम्युनिटी की सेवा, सब मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो उनमें सबको कुछ न कुछ ड्यूटी दी जाती है। कोई पहले आता है, कोई आगे रह करके काम करता है, बाकी सब तो लाभ लेने वाले होते हैं। तो सब कुछ होता है। तो आप कहीं भी, आपकी जहां आप समझें, जहां आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये सारे तप के प्रकार है। और ये सेवा तो आंतरिक तप है, ये बाहरी तप नहीं है, आंतरिक तप है। आप सेवा शरीर से कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा तक इससे हिलती है, यानी आपकी आत्मा शुद्ध बनती है। फिर है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय तो बहुत बड़ा तप माना गया है, क्योंकि हर कोई का तो मन ही नहीं लगता है। वो कहते हैं हमने स्वाध्याय कैसे करें, मन इधर भमता है, कभी फोन लेकर के उसको, ये फोन को घुमा रहे हो, ये स्वाध्याय नहीं है। कोई एक बुक लेकर के बैठते हो और उसकी डेप्थ में जाते हो, उस समय आप अपने आप से पूछो, जो लोग जिनको रीडिंग अच्छी लगती है और जो स्वाध्याय प्रिय लोग हैं, उनको कुछ भी याद नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, बार बार खाना भी नहीं वो खाते हैं। और उनकी सारी पांचों इंद्रियां हैं, जब आप स्वाध्याय करते हैं तो पांचों इंद्रियां एक जगह हो जाती, बिल्कुल कंट्रोल में हो जाती, माइंड भी कंट्रोल में हो जाता है। इसीलिए इसको बड़ा तप माना गया है। तो स्वाध्याय करना भी बहुत बड़ा तप है। इसी तरह ध्यान, ठीक है। अभी ध्यान में क्या होता है? मन एकाग्र होता है, ठीक है। जैसे स्वाध्याय में मन एकाग्र होता है, तो स्वाध्याय तो चलम हो गया, ज्ञान है वो चलम है, और अचल है वो मेडिटेशन है। तो बंद आंखें करके या आंखें खुली रख करके भी आप कहीं एक जगह मन को एकाग्र करते हैं, व्यग्रता से एकाग्र होते हैं, तो वो है मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन से भी आप आप ये मेडिटेशन तो बहुत ही बड़ा तप है। कहते हैं कि 6 महीने की तपस्या एक तरफ और 2 मिनट का ध्यान एक तरफ, इतना ज्यादा लाभ होता है। मूल तो हमको करना क्या है? संख्या से मतलब नहीं है, मतलब है कि वो काम क्या करता है। हमारी आत्मा की शुद्धि अ, किससे होती है, ठीक है ना। एक आपने पानी डाला, कितनी सारी 20 बाल्टी पानी डाला, और कोई ऐसी चीज थी वो साफ हुई नहीं, 20 बाल्टी से नहीं हुई, लेकिन आपने एसिड डाला या कोई ऐसी दवाई डाली, वो तो थोड़ी सी डाली, वो खत्म, वो साफ हो गया। इसी तरह यही रूल हमारे साथ लागू होता है कि ध्यान जब लगता है और ध्यान में जब एकाग्रता बनती है, ध्यान में जब राग और द्वेष ये रुकते हैं, उस समय हमारी हाईएस्ट लेवल की प्योरिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये है ध्यान। ध्यान बहुत बड़ा तप है। और आगे बढ़े तो व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग जिसको हम कायोत्सर्ग भी कहते हैं, उनमें सब कुछ छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ देना है,
शरीर, शरीर की सार संभाल, शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, और किसी के प्रति भी जो अटैचमेंट है, और मूल चीज है हमारा शरीर के प्रति जो मोह है, वो छोड़ना, वो छूटता है तभी देखो साधनाएं करते हैं। आप देखिए कि जो मुनि होते हैं कायोसर, खड़े खड़े कायोसर करते हैं, शरीर का मोह छोड़ दिया, कि पैर टूट रहे हैं कि क्या टूट रहा है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है खड़े खड़े मेडिटेशन करते हैं तो पूरा शरीर कैसे टूटता है, नाड़ियां टूटने लग जाती है थोड़ी देर में। तो ये नाड़ियां ही नहीं टूटती है, उसके साथ कर्म भी टूटते हैं, ठीक है। और फिर शरीर की सार संभाल नहीं की, मैंने शरीर छोड़ दिया है, इसीलिए अभी कोई मक्खी बैठती है कि मच्छर बैठता है, कुछ भी पता ही नहीं चलता। और आगे बढ़े तो ये व्युत्सर्ग क्या है, ये अंतिम जो तप है, ये तो हाईएस्ट लेवल का तप है, जिसमें फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, सब तरह की आशंसा, आशा, तृष्णा, जो भी होप, जो भी एम्बिशंस, क्या क्या पाल के रखे हैं, उनसे आप बंधे हुए हैं, इच्छाओं ने आपको बांध के रखा है, आप उस इच्छाओं के कैदी हैं। इसीलिए इच्छाएं कम हो तो आप बिल्कुल, कोई घर में टिकता नहीं है, कितनी उम्र आ गई, और आगे बढ़ाना है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, और प्रॉपर्टी लेना है, उसमें पैसे डालना है, क्या क्या करना है, इतनी भागम भाग, फिर आप इतने ही बिजी हो जाते हैं, उसको जवाब देते हैं, उसका फोन आया हुआ है, उसको रिप्लाई करते हैं, फिर उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पता नहीं कितनी ट्रैवलिंग बढ़ती है, कितना कम्युनिकेशन बढ़ता है, और उनमें भी कोई न कोई फिर प्रॉब्लम आ गई तो फिर टेंशन बढ़ता है, और फिर कोई चीज लीगल इलीगल है तो फियर बढ़ता है। तो आप देखिए कि कितने संकट बढ़ते हैं इच्छाओं में, एक इच्छा आपको कितना भगाती है। इसीलिए ये व्युत्सर्ग में सब कुछ छोड़ना, बॉडी शरीर के प्रति जो मोह है उसको छोड़ना, और सब तरह के जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ना, और सबसे बड़ा जो आसक्ति का जो सोर्स है वो है इच्छा। हमारे भीतर में पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं पलती है, और बिल्कुल बर्निंग इच्छाएं होती है। उन सब से मुक्त होना ये सबसे बड़ा तप है, और ये 12 प्रकार के तप, और इनसे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और जब हाईएस्ट लेवल का तप होता है तो सब कर्मों की शुद्धि होती है, और सब कर्मों की शुद्धि हो जाती है तब फिर आत्मा बिल्कुल शुद्ध परमात्मा बन जाती है, और हम पूरे तरह से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 12 प्रकार के तप थे। कल के दूसरे हमारे विषय आएगा कि भगवान महावीर ने कैसे तप की साधना की, किस तरीके से उनके जीवन की क्या तपस्या थी, उन्होंने क्या क्या किया था, वो हम कल सुनेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट यहीं पूरा हो रहा है, और आप इसके विषय में जो भी जिज्ञासा हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, क्या नाम है, हमारे जो थोड़े स्वाध्याय करने वाले हैं उन जो स्वाध्याय करने वाले हैं उनके लिए तो ये नया विषय नहीं था, लेकिन जो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए जरूर ये नया सब्जेक्ट है। तो हम तब केवल नहीं खाने तक सीमित रखें, उस तक सीमित नहीं रखना है, हमको उसका जो वाइड उसका रूप है, स्वरूप है, उसे समझ करके आप क्या कर सकते हैं, और हर दिन तप करना है। कोई दिन खाली न जाए जिस दिन कुछ न कुछ आपने नहीं किया, क्योंकि हमारी डस्ट तो चारों तरफ से आ रही है, तो थोड़ा तो हाथ हिलाना पड़ेगा, थोड़ी शुद्धि आपको करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन करें, आपको कुछ भी पूछना है तो आप जरूर पूछिए।
वरना भी आपने जिस तरह से आप टॉपिक को समझाते हैं, हाँ। आपको खूब खूब अभिनंदन वंदामी, खूब खूब अनुमोदना, क्योंकि इतने टफ सब्जेक्ट्स को इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाते हैं आप। जैसे आपने स्वाध्याय के बारे में बोला, जैसे अभी निधि है, उसको बुक पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, हम्म। 2-3 घंटे बुक्स पढ़ लेगी। पर हम्म। धार्मिक बुक पढ़ना जरूरी है स्वाध्याय के लिए, ये समझ सही है बंदा में। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने पहले ही बताया था कि हाँ जो हाँ। तप आत्मा से जोड़ता है वही तप है ना। वो ही उस तप की बात हम करते हैं। ऐसे तो हर इंसान तपता है, संसार में कुछ भी श्रम करते हैं वो तपस्या ही है काइंड ऑफ। लेकिन वो राग द्वेष से जुड़ी हुई तपस्या है, ठीक है ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम्म। लेकिन यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ हमारा अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, बड़ा दुख है। कंट्रोल है, ठीक है ना। तो वो स्वाध्याय करते हैं तभी आपकी इंद्रियां वहां शांत होती है। वहां आपका भीतर का जो इंद्रियों से रिलेटेड या मन से रिलेटेड जो रस है वो वहां रुकता है। राग द्वेष मूल तो बात है, राग द्वेष तो वो रुकता है। तब हमें हमारा स्वाध्याय माना जाता है। तो बंदा में आज हमारे पास थोड़ा समय है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में मुझे पूछना था। जैसे जब बचपन से हम बड़े हुए, हमने ये बहुत देखा है कि बच्चों को एनकरेज करने के लिए, या तो पाठशाला जाने के लिए उनके लिए बहुमान रखते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं उनके। मेरी कहूँ के नेड़ा है मेरी है मैं करे। हाँ। तो उससे तो डिजायर बढ़ती है, तो वो वास्तव में उनके कर्म काट रहा है या कर्म बढ़ा रहा है? आप देखिए कि है ना, शुरुआत हमको, अभी देखो बच्चा, छोटा बच्चा है तो उसको अंगुली पकड़ करके हम चलाते हैं, है ना। तो पहले तो चलाते हैं तो हम उनको वैसे तो नहीं कर रहे हैं, उनको पैरों पर खड़ा होने के लिए ही हम सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जब धर्म में आपको प्रवेश कराना है तो कैसे करवाएं, कैसे करवाएं। तो फिर उसके लिए ये सब चीजें थोड़ा टेम्पटेशन दिया जाता है, तो उस समय तो बच्चों को देते हैं। आप तो अपना एक विसर्जन हो जाता है, आपकी आपकी तरफ से तो एक दान हो जाता है। जो प्रभाव ना करते हैं उनके लिए तो दान हो गया, ठीक है ना। उन्होंने एक स्वामी वात्सल्य मान सकते हैं कि आप साधर्मिक बंधुओं को अपनी तरफ से अपनी दे रहे हैं। तो आप दे रहे हैं, आप तो छोड़ रहे हैं उसको, तो आपके लिए तो वो अच्छा हो गया। लेकिन बच्चे आ रहे हैं तो आप किसको दे रहे हैं, किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अच्छी चीज के लिए बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये जब बड़े होंगे तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग से अपने आप यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये आगे अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये इसीलिए ये हमारे रहता है कि ये जो भी द्रव्य पूजा भी है काइंड ऑफ, और उसमें जो भी है, तो इसीलिए है कि बिगिनिंग में ये सब अच्छा है कि एटलीस्ट सब कोई ना कोई आकर्षण, एटलीस्ट कोई क्लब में तो नहीं जा रहा है। उनको कहीं भी वो कोई डांस भी कर रहा है कि कुछ भी कर रहा है भक्ति से तो वो मंदिर आ रहा है ना कोई। तो उसका क्या रुक रहा है, अगर आप मंदिर ले गए तो उनका क्लब रुका, ठीक है ना। तो जो टेम्पटेशन भी दिया तो लेकिन उसका जो उद्देश्य है, ठीक है, आपका जो इंटेंशन है वो सही है कि बच्चे को थोड़ा टेम्पटेशन देंगे तो फिर ये आगे धर्म से जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो लाभ बड़ा है। हाँ, कुणाल। हम्म। अम, शमनी जी, मेरा मेरा एक जिज्ञासा थी कि जैसे आपने कहा कि तप अलग अलग प्रकार के होते हैं, और मुझे ये जानना था कि जब हम दिन में कोई तप करते हैं, क्या हमें उसके बारे में लिखना चाहिए, ताकि हम पीछे मुड़ के ये देख सके कि हमने अपने जीवन में कैसे तप किया, और हमें ये इच्छा या शक्ति मिले कि हम इससे भी
बढ़ के कर सकते हैं। अदरवाइज में भी आज मैं कोई चीज कर रहा हूँ पर मेरी रूटीन में या मेरी प्रैक्टिस में वो तब आए ही ना आगे जाके, क्योंकि मैंने कभी उस चीज को विचारा ही नहीं उस तरीके से। क्या मैं लिखना चाहिए, आदत बनानी चाहिए या? बिल्कुल बिल्कुल, आप है ना ये 12 आज प्रकार बताए ना, तो आप उसको आपके पास रखो। पहले तो आप उसको लर्न कर सकते हो कि ये 12 रूप है इसके। तो आप शाम को कि मुझे कोई न कोई, मैं मुझे तपस्वी बनना है, मुझे तप करना है, मुझे प्योरिफिकेशन करना है, मेरा हर दिन करना है मुझे। तो आपने 12 में से आज कभी आपने सेवा की, कभी आपने स्वाध्याय किया, कभी आपका उपवास हो गया, कभी आपने कहीं आपने रिस्पेक्ट किया, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो क्या क्या किया। तो आप वो पहले डालोगे, फिर आपके क्या है कि वो ऐसे लाइफ में उतर जाएगा कि फिर लिखने की भी जरूरत नहीं। आप जब भी मौका मिलेगा तो आपको आपको पता है कि मुझे विनय करना है, मुझे प्रायश्चित लेना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे ये करना वो करना है। ठीक है ना, फिर अवेयरनेस आ जाएगी। तो जी। आप पहले शुरुआत में आप इस तरीके से करें। आज आपने पहली बार सुना होगा तो आपको ऐसा लग रहा है। अब जैसे हम हैं, तो हमारे लिए तो अभी दाल रोटी की तरह है। कोई भी अवसर आता है तो हम उसको करने लग, सेवा का अवसर आता है तो सबसे पहले सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह सब चीजें शुरू, उनोद्री है तो वो तो लाइफ का ऐसे ही बन गया है कि बचपन में सुना था कि उनोद्री करना तो पेट पर भार नहीं आए। जब भी आप खाना खाओ पेट पर भार नहीं आना चाहिए। तो जब हमने ये चीज अंदर चली गई तो अभी कभी भी पेट पर भार आए इतना खाते ही नहीं है, तो हर दिन उनोद्री हो जाती है। ठीक है। फिर रस परित्याग का आया कि हमको हर दिन ये हमको जरूरत नहीं है इतनी। तो फिर 3 विघे जो रस बताए हैं, तो 3 विघे के हमेशा के लिए जिंदगी भर उसको त्याग कर दिया, उसका व्रत ले लिया। तो 3 बचते हैं, 3 में भी 3 नहीं लगती है। तो अवेयरनेस आ गई है ना। तो ऐसे ही आपको भी आ जाएगी कि आपको ये 12 प्रकार, पहले तो आप उसको मगअप करो, तो फिर धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस में डालोगे। ठीक है ना। और धन्यवाद। ये रिटर्न वाला भी बहुत अच्छा है आपका। ठीक। बहुत अच्छा, आप अच्छे से सुन रहे हैं। और किसी की जिज्ञासा? वरना भी आपने लास्ट में डिजायर्स के बारे में बोला। हम्म। ये हाँ एक ऐसा चैलेंजिंग टॉपिक है कि हाँ। हम सब इंडिया छोड़ के बाहर आए हैं हम्म। और इतने गोल ओरिएंटेड हैं हम सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। हाँ तो हाँ। इसको कैसे सीमित, मतलब इतना चैलेंजिंग लगता है वंदा में कि आप जिस माहौल में रहते हो वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ गोल मटेरियलिज्म हर चीज का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स अभी इंडिया में भी बढ़ गया है। तो हाउ डू वी बैलेंस, मतलब ऐसे हम कैसे इसको सीमित रखें, या त्याग लेने से ही सीमित होगा या कुछ और भी करना है हमें? त्याग नहीं, अपनी आंख खुली रखो। त्याग तो अभी पग पग पर त्याग, सब चीजों के त्याग तो नहीं होते हैं। लेकिन आपको ऐसा है कि दुनिया किधर जा रही है, फिर दुनिया जिधर जा रही है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना। उसका रिजल्ट उसके घर में अभी जो भी चलन चल रही है, थोड़े दिन के बाद उसका रिजल्ट देखो कि क्या आ रहा है। ठीक है ना। तो भी दुनिया भाग रही है जिस तरफ, मुझे उसी तरफ भागना। एक तो खुद अपना ये सारी अपनी खुद अवेयर रहो। दूसरी बात है आप अवेयर हैं लेकिन समाज का माहौल ऐसा बन गया है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो चीज भी क्लियर है आपकी लाइफ में कि ये मैं करना नहीं चाहता, लेकिन हमारा अभी माहौल ऐसा ही है ना, कि ये मैं नहीं करूंगा तो ऐसे चलेगा नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो ये आपकी डिजायर नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी बाहर की रिक्वायरमेंट है कि जिस समाज में आप बैठे हैं,
तो उस समाज का जैसा एक जो एकदम माहौल बनता है, जैसा भी आप समझ सकते हैं, तो उसके अनुरूप आपको थोड़ा, भले वो कपड़े हो, भले वो कितने आइटम्स हो, कैसे आपके डेकोरेशन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप एक तो आप डिजायर इस रूप में करो कि ऐसा डेकोरेशन जो अभी तक किसी ने नहीं किया, इस तरीके का जो होता है वो तो डिजायर से जुड़ गया। और दूसरी बात है कि देखो, समाज में मिनिमम मुझे इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि ठीक नहीं लगेगा समाज में, मुझे ठीक नहीं लगेगा, कोई टोकेगा, रोकेगा, कुछ करेगा। इसलिए ये उसके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरी अपनी डिजायर नहीं है। मेरे पर होता तो मैं ये भी नहीं करता। तो जब ये आती है तब ये वो डिजायर अपने आप आपकी कंट्रोल में रहती है, और कुछ चीजें जो समाज में बैठे हैं उसके हिसाब से ध्यान रखते हैं, तो वो डिफरेंट हो जाती है, वो आपकी डिजायर में नहीं आती है। ठीक है। ठीक है मंदा। अतः वंदामी शमी जी। हाँ अभी जो अश्विन भाई का प्रश्न था और आपने जैसे बताया, हाँ तो प्रवचन से पहले मैं वो जेडी कृष्णामूर्ति हुए हाँ। उनको सुन रहा था। तो हम्म बता रहे थे कि डिजायर का जो है कहाँ से आरंभ होता है, उसका सोर्स क्या है। तो हम्म उन्होंने बताया कि जैसे हम सब पहले कोई चीज़ देखते हैं, फिर उसके कांटेक्ट में आते हैं, और फिर सेंसेशंस होती हैं, और उसके बाद फिर जब विचार आता है, और उस विचार के अंदर हम उस चीज़ को जो है अपने आप को उसमें देखते हैं, और वो उसके साथ फिर हम उसको ग्रहण, तो वहां से जो है डिजायर। तो मैं आपकी बात से वो देख रहा था, समझ रहा था कि कैसे उन्होंने बताया, आपने बताया कि जो अवेयरनेस है, मतलब हम्म। उसके बीच में अपने आप को इतना जागरूक बनाना है और अवेयर करके उसमें देखना है, तो चीजें अपने आप जो है ना, जैसे आपने बताया कि छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको अपने आप वो वो हो जाता है उसका थैंक यू। ज्ञान। तो आपका मैं बहुत आप हाँ जी, तो मैं बहुत आप इन दोनों प्रवचनों से मैंने कहा देखो क्या डेस्टिनी हुई है। अभी आज आपका प्रवचन में सवाल आया, और अभी अभी मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ये चिंतन किया, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हाँ मथे बंदा। चल भाई, हाँ होता है, कभी कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है। हम्म। हम्म, तो समय हो रहा है, आपकी सामायिक भी आ गई ना वैशाली? तो जिन्होंने सामायिक ली थी उसको पला रहे हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नवकार मंत्र मन में। ओ मंगल पाठ। हाँ, मंगल पाठ। चलो, सब लाभ उठा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप। घर बैठे आ जाओ गंगा, फटाफट आ जाओ। आपके घर में गंगा है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझायणं, नमो लोई सब्ब सावणं। एसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापणाशणो, मंगलाणं च सब्बी सिंह पड मंग हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलीपनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केली पन्नतां धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता। ओम ह्रीं अरहं। वंदामि नमः स्वामी शम्भो जी। कृतज्ञोष्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि। हम सब आपके आभारी हैं। वंदामि सुख ओम। साता सुख बाकी साता। हाँ सब लोग सुख साता में हैं। हाँ, जिसकी जिनकी भी तपस्या है तपस्या सब। है उनकी हम्म। अनुमोदना करते आज हैं। शिल्पा का बेला है वंदा में। अच्छा, तो खूब यहाँ जुड़े अनुमोदना। हुए में
मैंने हाँ। एक एक अपने एक चीज पूछनी थी। जब ये आप उपवास कर रहे हैं तो उसमें जब एक अच्छा होने के बाद शरीर को जब थोड़ा सा वो होता है तो उसमें जो ध्यान शरीर से हटता नहीं, वो जो मैं मेरा शरीर बीच में आ जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा मुझे लगा क्या? मुश्किल हुआ रात भर, मतलब उपवास के बाद से। तो जो हम्म। शरीर के साथ जो कष्ट है उसके साथ अपने आप को अलग करना में मेरे को थोड़ा सा वो चैलेंज आया। बट वही आपने बताया कि जैसे शरीर को भी मतलब उसमें से खड़े खड़े, जैसे वो आपने बताया था काय उत्सर्ग या जो भी करते हैं, तो उपवास के बाद अभी प्रैक्टिस नहीं है इतनी, क्योंकि कभी कभी जैसे करते हैं रूटीन में नहीं होता, तो हाँ। उसमें थोड़ा सा वो चैलेंज आया। बट ठीक रहा, फिर प्रभु की भक्ति करके नवकार मंत्र की माला करके उपवास थोड़ा कर सा दिया। वो। अच्छा। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। धीरे धीरे बस आएगा। ओके। जब थोड़ा कठिन हो तो समभाव रखो कि उसमें मेरा शरीर में हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे हम बताएंगे कि जो भी उपवास करते हैं, उपवास के पहले दिन क्या क्या ध्यान रखा जाता है, खाने पीने की जो चीजें होती है उनमें भी वात पित्त कफ का थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा आसानी से कभी कभी हो जाता है। ठीक है ना, उनकी भी थोड़ी जानकारी होती है। तो ठीक है, कल मिलते हैं धन्यवाद। फिर, हैं?